साइमन डूल साहब वो जनाब इधर बाबर आजम के ऊपर चढ़ी हुई थे पीएसएल में, उधर कोहली के ऊपर आईपीएल इसलिए छोड़ रहा हूँ कि यहाँ पे बाथरूम नहीं है। लोग तनकीद करते हैं प्लेयर्स के ऊपर तो उनके घरों पे पत्थर बरसने शुरू हो जाते हैं, तलवारें लेके। तो बड़े कोई वायलेंस किस्म के लोग हैं। आज की वीडियो में मिलेगा बाबर आजम का 100, हारिस रऊफ की सास बहू की लड़ाई में अपनी परफॉर्मेंस और साइमन ड्यूल का आईपीएल छोड़ने का ऐलान। सबसे पहले तो हम अपने चाचा जी की बात करेंगे। वो क्या कहते हैं, लोग चाचा चाचा कहते रह गए, चाचे को परवाह नहीं, एक मर्तबा दिल तो लगाओ, चाचा बेवफा नहीं। तो हमारे चाचे ने जो बाबर आजम के साथ 33 रन की 16 गेंदों के ऊपर इनिंग खेली, वो अनबिलीवेबल किस्म की इनिंग थी। और क्या कहें कि मतलब ग्राउंड के अंदर चाचे चाचे की आवाज ही गूंज रही थी। और इधर चाचे ने जब तीसरी बॉल पे छक्का लगाया और उसके बाद फिर चाचे ने बताया कि मैं चाचा नहीं हूं, बल्कि मैं तो अभी जवान हूं, ज्यादा उम्र ही क्या हुई है, ये कोई 38-39 साल उम्र हुई होगी मेरी। लेकिन चाचे ने इनिंग बाबर आजम के साथ खेली। और फिर बाबर आजम के 100 के ऊपर आप बात करते हैं कि मैन ऑफ द मैच भी बाबर आजम रहे और टीम को उस टोटल तक ले जाने वाले भी बाबर आजम रहे। पहले 10 ओवर में बाबर और रिजवान ने एक्सेप्शनल वेरी वेल बैटिंग की। हम देख रहे थे कि हो सकता है हम 200 से ऊपर चले जाएंगे, लेकिन क्या चक्कर है कि पिछले मैच में भी हम सही तरह से कैपिटलाइज नहीं कर पाए उस स्टार्ट वो जो हमारा चल रहा था। और इस मैच में भी हमने स्टार्ट को जो कैपिटलाइज करना था बीच के 4-5 ओवर में दरमियान में 10 से लेके कोई 15 ओवर तक हम वो खेल ही नहीं पाए दोबारा से, और हमारी विकेट से यकदम से गिरना शुरू हो गए। लेकिन वो तो भला हो हमारे चाचे का के वक्त पे आते हुए उन्होंने बड़े हौसले के साथ और बड़ा होने का हक अदा कर दिया। बाबर आजम ने पहली कोई 35 गेंदों पे 100 लगाया था, क्योंकि सिचुएशन भी कुछ ऐसी बन गई थी, गेंदें उसकी मिस होने लग पड़ी थी। लेकिन अगले जो उन्होंने 50 लगाया, वो 50 उन्होंने 22 गेंदों के ऊपर लगाया। तो वेल 100 और इस 100 के साथ वो दुनिया के उन लेजेंड्स में शुमार हो चुके हैं T20 क्रिकेट के अंदर। के पहले नंबर पे क्रिस गेल है जिसकी 22 सेंचुरियां हैं, और दूसरे नंबर पे बाबर आजम का नाम है जिसने T20 के अंदर 9 सेंचुरीज लगा दी हैं, और इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल के अंदर ये उसकी तीसरी सेंचुरी है। और अगर चौथी एक और लगाता है तो वो रोहित शर्मा के बराबर हो जाएगा। तो अभी तक भी जो लोग बेचारे इसको स्ट्राइक रेट का ताना देते रहते हैं, तो इससे बेहतर और क्या चाहिए आपको भाई। आज भी अरूज कह रही थी कि स्ट्राइक रेट एज ए डिबेट, वो एक तंज मजाक में कह रही थी कि स्ट्राइक रेट आज भी डिबेट में रहेगा। लेकिन आज जो बाबर आजम के वो हेटर है ना, उनको सही आग लगी हुई है। दूसरी तरफ हमारे भाई रिजवान ने भी काफी अच्छी इनिंग खेली और काफी तेज 50 की थी उन्होंने, लेकिन क्या हुआ कि वो अपनी 50 को आगे नहीं बढ़ा सके और 99 पे अपनी विकेट दे बैठे। अगर एक रन और हो जाता तो ये 150 की ये 100 रन की 10वीं पार्टनरशिप हो जानी थी, जो दुनिया में आज तक T20 के अंदर किसी ने लगाई ही नहीं। बाबर आजम और रिजवान तकरीबन 9 कोई 100 से ज्यादा पार्टनरशिप कर चुके हैं। और उसके अलावा रोहित शर्मा और केएल राहुल हैं, उन्होंने कोई 5 की हैं। तो अभी भी मुझे समझ नहीं आता कि ये किसके बारे में कहते हैं कि उसका स्ट्राइक रेट कम है या वो स्टैट पैडर है। समझने की बात है, हमें तो समझ नहीं आती कि कौन है ऐसा। फिर हारिस रऊफ की मुझे लगता है घर में कोई सास बहू की लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसकी वजह से कुछ तवीज़ घर में एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं और वो तवीज़ असर दिखा गए हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस के ऊपर। जब से कोहली ने इसको छक्के मारे थे उसके बाद ये वो हमारा रऊफ रहा नहीं था, ये रऊफ कोई और ही हो गया था। हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमारा वो रऊफ किधर चला गया। और हम अब देख रहे हैं कि ये पिछले मैचेस में भी 4 विकेट्स, इस मैच में भी 4 विकेट, हालांकि आखिरी ओवर इस मैच का अच्छा नहीं गया, लेकिन विकेट्स ले गया बॉय और मैच जितवा रहा है। तो हमें ये नहीं है कि ये रन खाता है नहीं खाता, क्योंकि हमें पता है रन इसको पड़ेंगे, लेकिन अगर विकेट्स देगा तो 50 पे अगर 5 विकेट ले रहे तो आधी टीम तो 50 में इसने आउट कर दी, बाकी टीम 50 पे बेशक खेलती रहे, हमें उससे कोई मसला नहीं है। दूसरी तरफ कोई आईपीएल के अंदर साइमन डूल साहब वो जनाब इधर बाबर आजम के ऊपर चढ़ी हुई थे पीएसएल में, उधर कोहली के ऊपर चढ़ गए कि उसने कोई जो है अगले 40 से 50 जो है वो उसने 10 गेंदों के ऊपर किए हैं, 10 रन 10 गेंदों के ऊपर किए हैं। तो ये तो होता है, कभी कभी आपको कोई अच्छी गेंदें पड़ रही होती हैं तो वो आपको उनको कोई रिस्पेक्ट देने की जरूरत बनती है। इसका अपना भी कोई बैटिंग रिकॉर्ड चेक करना चाहिए कि ये क्या है, ये पता नहीं क्यों बैटिंग के पीछे पड़ा हुआ है बाबर और कोहली और ये सब प्लेयर्स के पीछे। ये वही है कि फेम हंगर है, इसको या पाकिस्तान के अंदर फेम चाहिए या
इंडिया के अंदर फेम चाहिए। दोनों में से किसी की भी जो है वो तनकीद करेगा, इसको दोनों तरफ से फेम मिलेगी, तो ये उसको आगे लेके बढ़ रहा है। लेकिन कहते क्या हैं कि वो कहता है कि मैं IPL इसलिए छोड़ रहा हूँ कि यहाँ पे बाथरूम नहीं है, लोग तनकीद करते हैं प्लेयर्स के ऊपर, तो उनके घरों पे पत्थर बरसने शुरू हो जाते हैं, तलवारें लेके, तो बड़े वायलेंस किस्म के लोग हैं। पता नहीं अब ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, आप मुझे कमेंट्स में बताएं क्या ये सच है या वैसे ही स्टेटमेंट चल रही है। और उसके बाद बात करें हम हैरी ब्रूक की, तो सेंचुरी लगाने के बाद उन्होंने बताया कि ये जो मेरी गर्लफ्रेंड है ये लकी चार्म है मेरे लिए, बाकी जो मेरी फैमिली है मुझे लगता है वो रिश्तेदारों से ना और जो घर वालों से है वो बड़ा तंग है बेचारा। तो उसने बोला है कि मुझे पता था क्योंकि बाकी सारे तो मेरी फैमिली चली गई थी और मेरी गर्लफ्रेंड रह गई थी, तो मुझे पता था कि आज मेरी सेंचुरी हो जाएगी, और उसकी सेंचुरी हो गई। तो कहना वो ये चाहता था कि घर वालों आप अगर मुझे छोड़ ही दो, चली जाओ यहाँ से तो ठीक है, मैं रहना चाहता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। और मुझे लगता है इसकी गर्लफ्रेंड ने इसको जो तावीज़ डाले हैं वो जिस भी बाबे से लिए, हमें भी उसका नंबर दें, हमें भी चाहिए ऐसे बाबे से तावीज़, ताकि जो है वो चोर आपके कदमों में, बीवी हमारे कदमों में। IPL भी चल रहा है, साथ साथ मैचेस के अंदर कोई सैम करन एज अ कैप्टन पहला मैच पंजाब किंग्स का जीत चुके हैं, पैसे वो भी पूरे कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो 17 तारीख होगा वो तीसरा मैच होगा और सीरीज डिसाइड होगी उस मैच में। अगर पाकिस्तान जीत गया तो हम सीरीज जीत जाएंगे, कितनी खुशी का माहौल होगा कि हम सीरीज जीत जाएंगे। लेकिन अगर हम पांचों की पांचों जीत जाएं फिर भी जो हमारे पड़ोसी हैं और जो दूसरी क्रिकेटर्स हैं वो ये कहेंगे कि भैया ये तो छोटी टीम थी, छोटी टीम के खिलाफ तो बाबर हमेशा चलता है। तो वो मैट हेनरी जो कि पहले मैच में ही हैट्रिक कर गया था, उसके ऊपर ये कह रहे थे कि ये बाबर आजम जिम्बाब्वे है, इसके स्टैट्स सिर्फ और सिर्फ उसके खिलाफ चलते हैं। तो यहाँ पे अब देखने की ये जरूरत है कि भैया ये किसके खिलाफ चलते हैं। अब कोहली तो हमें कहीं नजदीक भी नजर नहीं आ रहा, 4000 रन उसने किए हैं T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा। तो अगर बाबर आजम तकरीबन 20 एक और T20 खेल जाता है तो उसने वो रन भी पास कर जाना, और जिस स्पीड से नीचे से रिजवान आ रहा है अब उसने तो किसी को नहीं छोड़ना। हो इस वक्त तक ये जोड़ी वर्ल्ड की बेस्ट एवरेज पे जा रही है पावर प्ले के अंदर, यानी कुछ 44 रन की बॉयज हर मैच के अंदर पावर प्ले लगा रहे हैं, और जो इंडिया है वो कोई तकरीबन 35 रन की लगा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी जो लोग कहते हैं कि पावर प्ले बाबर और रिजवान अच्छा नहीं खेलते, अगर बाबर और रिजवान पावर प्ले अच्छा नहीं खेलते तो ये फिर दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एवरेज 2021 से बाबर और रिजवान की क्यों आ रही है T20 के अंदर। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिया गया उसको छू लें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन भी छू लें, उससे भी आपको कोरोना वगैरह कुछ नहीं होगा क्योंकि वो कोरोना का दौर अब जा चुका है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।